बड़ी खबर। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा भारतीय युवाओं पर सेल्फ डिपोर्टेशन का खतरा। सोचिए, आप बचपन से एक देश में रहते आए हैं, वहीं पले बड़े हैं, वहीं आपकी पढ़ाई, दोस्त और भविष्य है। लेकिन अचानक आपको कहा जाए कि अब आपको इस देश से वापस जाना होगा, ऐसे देश में जिसे आप शायद ठीक से जानते भी नहीं। यही डर अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय युवाओं को सता रहा है। क्या है मामला? H-1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बच्चों को H-4 वीजा के तहत डिपेंडेंट माना जाता है। लेकिन जैसे ही वे 21 साल के होते हैं, उनका यह स्टेटस खत्म हो जाता है। पहले उन्हें नया वीजा लेने के लिए 2 साल का समय मिलता था, लेकिन हाल ही में अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों में बदलाव और कोर्ट के नए फैसलों से यह स्थिति अस्थिर हो गई है। सबसे बड़ा डर सेल्फ डिपोर्टेशन। एक अमेरिका छोड़ने की मजबूरी। अमेरिका में ऐसे 1.34 लाख भारतीय बच्चे हैं जो जल्द ही डिपेंडेंट वीजा की उम्र पार कर जाएंगे। अगर उनका नया वीजा नहीं बना तो उन्हें भारत लौटना होगा, जहां वे कभी रहे ही नहीं। 2. शिक्षा और करियर पर असर। अगर ये युवा अमेरिका में रहना चाहते हैं तो उन्हें F1 स्टूडेंट वीजा लेना होगा, लेकिन इससे वे इंटरनेशनल स्टूडेंट बन जाएंगे, जिससे उनकी ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी और उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 3. आर्थिक संकट। स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में काम करने की सख्त पाबंदी है। कई छात्र फीस चुकाने में असमर्थ हैं। एक भारतीय छात्र ने कहा, मुझे $10,000 की जगह $45,000 की फीस भरनी होगी, जो असंभव है। डाका और ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या। अमेरिका में डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स डाका प्रोग्राम उन बच्चों को अस्थायी सुरक्षा देता था जो अपने माता पिता पर निर्भर थे, लेकिन टेक्सास कोर्ट ने नए आवेदकों के लिए इसे रोक दिया है। इससे भारतीय बच्चों को और अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बैकलॉग भारतीयों के लिए बहुत लंबा है, 12 से 100 साल तक। कई युवा जो 21 साल के हो रहे हैं, वे इस इंतजार में एज आउट हो रहे हैं और उनके पास कोई समाधान नहीं बच रहा। कनाडा या यूके नए विकल्प। कुछ युवा अब कनाडा और यूके जाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वहां की इमिग्रेशन नीतियां ज्यादा लचीली मानी जाती हैं। एक छात्र ने कहा, अगर यहां रहकर भी भविष्य अनिश्चित है तो बेहतर होगा कि किसी ऐसे देश में जाऊं जहां मुझे नौकरी और स्थायित्व मिलने की ज्यादा संभावना हो। निष्कर्ष। अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय युवाओं के सामने अब बड़ा सवाल है, क्या वे जबरदस्ती सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए मजबूर होंगे? क्या अमेरिकी सरकार इस मुद्दे का कोई समाधान निकालेगी? या फिर भारत लौटने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा? आपका क्या सोचना है? क्या अमेरिका को इन युवाओं के लिए नियमों में बदलाव करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।